जल्दी ज्वाइन कीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। हाँ, जल्दी ज्वाइन करो। तुम लोग बहुत टाइम लगाते हो। लेसन 6 का याद हो गया ना? एकदम सॉल्व भी हो गया क्वेश्चन आंसर। हाँ, 10S से तुम लोग जवाब नहीं देते हो, और अब 10B वाला भी उतना जवाब नहीं देता है, क्यों? क्या? जल्दी ज्वाइन करो। ठीक है, इतना लेट लगाओगे ज्वाइन करने में? पढ़ाएंगे कब? कल जो पढ़ाए थे वो क्वेश्चन आंसर करवाए थे लेसन 6 का, उसको फिर से पूछ रहे हैं, बताना तो। ठीक है। मनुष्यानाम महान रिपुः कः? बोलो। ईसा। आलस्यम। हाँ, सोनल बोली आलस्यम। यस, कंठस्थ रहना चाहिए एकदम, इतना बार याद करवा रहे हैं। गुणी गुणी किम वेत्ति? गुणम। गुणम। गुड। केसाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महता। सज्जना नाम। सज्जन लोग ना सुख और दुख दोनों में एक समान रहते हैं, तो केसाम षष्ठी का बहुत सज्जना नाम। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते? पशुना अपि कीदृशः गृह्यते? उदीरित। उदीरितः। यस, उदीरितः अर्थः। उदीरितः मतलब क्या हुआ? कहे गए, सेड, टोल्ड। जो हम लोग जो बात कहते हैं उस बात को पशु भी ग्रहण कर लेते हैं, है ना? वो बोलना नहीं जानते, लेकिन हमारी कही हुई बात को वो समझ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं कि हाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है। उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति? सविता। सविता। सूर्य, दोनों राइट होगा। ठीक है, ये हो गया। केन समः बंधु न अस्ति? उद्यमेन। उद्यमेन। यस। वसन्तस्य गुणम कः जानाति? वसन्तस्य गुणम कः जानाति? आज इतना कम बच्चा क्यों है? पिका। यस, मात्र 9 बच्चा अभी तक ज्वाइन किया है, क्यों? बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति? बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति? परंकित ज्ञान फला। यस, फला। गुड। नराणां प्रथमः शत्रुः कः? क्रोध। क्रोधः। सुधीयः
सख्यम केन सह भवति, सुधी भी है ना, सुधीय सख्य सुधी भी सह भवति। वो किस श्लोक में दिया हुआ है बताओ। श्लोक नंबर 6 को देखो, श्लोक नंबर 6 को देखो। सबके पास बुक है ना? हाँ यस मैम। मिला? यस मैम। यस, सुधीय सुधी भी। अस्माभि कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, ठीक उसके नीचे वाले श्लोक में है, लेसन नंबर श्लोक नंबर 7 में। अस्माभि कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, हम लोगों के द्वारा कैसे पेड़ की सेवा करनी चाहिए बताइए। क्या लिखा है? फल छाया। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्विता। श्लोक 7 को देखो। फल छाया समन्विता है महावृक्ष अस्माभि सेवितव्य, ये होगा आंसर। उसके बाद अन्वय, ठीक है। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य अपगमे सह ध्रुवम प्रसीदति, जो व्यक्ति किसी कारण के कारण, मतलब उसके गुस्साने का कोई कारण है, तो उस कारण बस कारण को उद्देश्य बना करके गुस्साता है, तो तस्य अपगमे, अपगमे का पर्याय समाप्ते, अपगमे का पर्याय समाप्ते। यस, बोलना सीखो। समाप्ते, उसके समाप्त हो जाने पर सह ध्रुवम प्रसीदति, ध्रुवम का पर्याय निश्चितम, वह निश्चित रूप से खुश हो जाता है। यस, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति, लेकिन जिसका मन बिना कारण के, ठीक है, ईर्ष्या करते रहता है, जो व्यक्ति बिना कारण बस जलते रहता है बेवजह का, ठीक है, तो क्या कह रहा है आगे लाइन में क्या होगा बताइए। बोलो। जनः होगा, जनः। यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषिष्यति, यस्य मनः, जिसका मन अकारण द्वेषी अस्ति, बिना कारण का जलनशील होता है, जो जलनशील व्यक्ति होता है, कह रहा जनः है, तम कथम परितोषिष्यति, लोग उसको कैसे खुश रखेंगे, उसको खुश नहीं रख सकते हैं, नहीं खुश रखे सकेंगे, जो बेवजह का, मतलब बिना मतलब का किसी से जलते रहता है, तो यहाँ जनः भराएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है ख में संसारे, कीदृशे संसारे, विचित्रे संसारे, तो विचित्रे यहाँ भराएगा। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम न अस्ति, इस विचित्र संसार में कुछ भी निश्चित रूप से कोई भी चीज बेकार नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है, ठीक है। तो विचित्रे भराएगा, विचित्रे संसारे, विचित्र संसार में खलु निश्चित रूप से, किंचित कुछ भी, निरर्थकम न अस्ति निरर्थक नहीं है। सह अश्व चेत, ठीक है, धावने वीरः, घोड़ा यदि, चेत मतलब यदि, दौड़ने में वीर है, ठीक है। अश्व चेत धावने वीरः, घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है, तो खरः भारस्य वहने वीरः भवति। यस, खरः भारस्य, यहाँ भारस्य भराएगा, भारस्य वहने वीरः अस्ति, बोझ के ढोने में वीर है। आज इसको हम दोबारा इसलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसे तो बार बार करते हैं। तो कल जो वीडियो बनाए थे देख रहे हैं, पता नहीं उसमें आवाज, मतलब कल बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम था, देखे थे ना, तो आवाज नहीं आया, आवाज म्यूट है।
ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखता। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे लिखे गए वाक्यों के लिए समानार्थक, ठीक है, वाक्य श्लोकांशान मतलब श्लोक के अंश से, पाठ से चुनकर लिखिए। ठीक है, समानार्थक श्लोक के अंश को, ये मीनिंग हुआ, अंश को पाठ से चुनकर लिखिए, पूरा श्लोक नहीं। जैसे यहाँ पर जो भावार्थ दिया हुआ है और एक श्लोक में 2 लाइन है, तो मान लो एक लाइन ही उसको, इस भाव को एक ही लाइन दर्शा रहा है, चाहे वो पहला लाइन हो या दूसरा, तो उसको लिखना है। तो जैसे विद्वान सह एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति, तो यहाँ पर श्लोक नंबर 4 में है ना, कि अनुक्तम अपि उहति पंडित, अनुक्तम अपि उहति, यस, उहति पंडितो जना, ये लाइन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर ख, मनुष्य सम स्वभावः जनः सह मित्रताम करोति, यहाँ पर हो गया लेसन श्लोक नंबर 6 में समानशीला व्यसनेषु सख्यम। हाँ, ये वाला होगा कि हाँ, मनुष्य सम स्वभावः जनः सह मित्रताम करोति। कौन श्लोक का कौन लाइन बताइए? 6 श्लोक 4th line। हाँ, समानशील व्यसनेषु सख्यम। अब क्वेश्चन नंबर ग, परिश्रमम कुर्वाणः सह कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करने वाला नरः व्यक्ति कभी दुख को प्राप्त नहीं करता है, तो ये फर्स्ट श्लोक का सेकेंड लाइन। नास्ति उद्यमं समा हाँ, बंधु कृत्वा यम नावसीदति। और फिर महान्तः जनाः सर्वदा एव संप्रकृत्य भवन्ति, तो ये हो गया तुम्हारा श्लोक नंबर 9। हाँ, श्लोक संपत्तौ च विपत्तौ च महता, यस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जैसा निर्देश दिया गया है, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय, परिवर्तन करने का जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार वाक्य की रचना कीजिए बदल करके। जैसे गुनी गुणम जानाति, इसको बहुवचन में करना है, तो बनाइए गुनी गुणम जानाति, कल बताए हैं, बोलो। गुणिनः गुणान् जानन्ति, यस, गुड, गुणिनः गुणान् मैम जानन्ति, गुणिनः गुणं जानन्ति, वो भी होगा, वो भी राइट होगा। गुणान, यस मैम। और गुणिनः गुणान् जानन्ति, वो भी राइट होगा। पशु उदीरितम अर्थम गृह्यति, कर्मवाच्य में बदलना है, बोलो। मैम पशुना उदीरित पशु उदीरितम अर्थम गृह्यति, हाँ फिर से बोलो, पशुना उदीरित अर्थ गृह्यते, यस। मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति, एक वचन में करना है। मृगेन मृगः सह अनुव्रजति, यस, मृगैः सह अनुव्रजति, मृगैः सह भी रहने दे सकते हो, लेकिन मृगाः को एक वचन में करना है, ठीक है। और मृगैः सह के जगह मृगेन सह भी हो सकता है, दोनों राइट होगा। जैसे फिर से बोल दे रहे हैं, मृगः मृगैः सह अनुव्रजति या मृगः मृगेण सह अनुव्रजति। कः छायाम निवारयति, कर्मवाच्य में बदलना है। केन छाया निवारयते, यस, केन छाया निवार्यते, तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते, ये कर्तृवाच्य में इसको लाना है। सः एव वह्निना शरीरं दहते, यस, दहती। अब क्वेश्चन नंबर 6,
ये तो एकदम आसान है। न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समः, पहले नास्ति कर लेंगे और नास्ति प्लस उद्यम समः में यन संधि हो गया नास्ति उद्यम समः। ठीक है, तो पहला श्लोक का सेकेंड लाइन का पहला वर्ड। ठीक है, उसके बाद तस्य प्लस अपगमे दीर्घ संधि है। तस्या यस, ग में अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति। श्लोक नंबर 4 का थर्ड लाइन अनुक्तम प्य, ठीक है, उहति प्य युहति उहति। घ में गावः प्लस च विसर्ग से सत्वम। गावाश्च गावश्च यस, और अंगा में न प्लस अस्ति नास्ति दीर्घ नस्ति संधि। और चा में रक्तः प्लस च प्लस अस्तमय, तो रक्तस् चास्तमय, रक्तस् चास्तमय। पहला में विसर्ग से सत्वम और बाद में दीर्घ संधि। और फिर छ में योजक, योजक जोड़ तत्र यस, विसर्ग से सत्वम योजक सत्वम। योजक तत्र यस, योजक के बाद विसर्ग डाल देंगे। अब समस्त पद को या कीजिए या विग्रह कीजिए। समास है तो उद्यमेन समास, तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद शरीरे स्थित, ये विग्रह है तो समस्त पद बनाएंगे। शरीर स्थित, शरीर शरीरस्थः यस सप्तमी तत्पुरुष यस, शरीरस्थ है ये सप्तमी। हाँ, शरीर स्थित, शरीरे स्थित है ना, तो शरीर स्थित या शरीरस्थ। शरीरस्थ होगा तब तो उप तत्पुरुष हो जाएगा। शरीरे तिष्ठति इति यह स, इसमें शरीर स्थित ही होगा। विभक्ति हटाकर जोड़ देना है। ठीक है, शरीरस्थ। निर्बलः, बोलो। बलानाम अभाव यस, या बलस्य अभाव। षष्ठी तत्पुरुष बलेन हीनः अभय भाव समझते नहीं, हीनः कहाँ है, निर्बलः है। बलस्य अभावः या बलानाम अभावः, बलानाम ये अव्ययी भाव समास है। देहस्य विनाशाय, देह देह विनाशाय, देह विनाशाय विनाशाय षष्ठी तत्पुरुष समास। महावृक्ष, महान वृक्ष या महाच असौ वृक्ष। महान च असौ वृक्ष महान वृक्ष डायरेक्ट या फिर महान च असौ वृक्ष। समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, समानशील व्यसनेषु, समानशील व्यसनेषु। अयोग्य, ये तो इतना आसान है। ना न योग्य, न योग्य योग्य न्याय समास नए समास नए समास। अब क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। प्रसीदति का अवसीदति, अवसीदति यस, पहला श्लोक का लास्ट वर्ड। तो उसमें ना अवसीदति मतलब ना को हटा देना है। प्रसीदति का अपोजिट अवसीदति, दुखी होता है। मूर्खः का पंडितः, पंडितः हाँ, विद्वान भी होता है लेकिन श्लोक के अनुसार पूछा है इसलिए पंडिता। बलि, निर्बल यस। निर्बलः दुर्लभ, दुर्लभः दुर्लभ संपत्तौ, विपत्तौ अस्तमये, उदये उदय, सार्थकम, निरर्थकम् यस। अब क्वेश्चन नंबर है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुता। वायसः, वायसः मीन्स कौआ। बनाइए। वायस आकाशे उड़ति यस, वायसः कृष्ण वर्णः भवति, ये भी होगा। वायसः कौआ वायसः जलं पीबति जलम पीबति, यस। और बना वायसः काका ध्वनि करोति, काव काव की ध्वनि करता है ना। काका ध्वनि,
काका इति ध्वनि करोति। ख में है निमित्तम, निमित्तम मीन्स कारण। ठीक है, बना। निमित्तम मीन्स कारण। अभी तो भरने वाला बताए हैं, लेकिन हाँ अपना सेंटेंस बनाओ। हम्म? जैसे जो गुस्सा की वजह को जानता है, कारण को जानता है। बोलो। वयम न निमित्तं क्रोधम करो न, ऐसे नहीं। वयम या अहम निमित्तम बिना क्रोधम ना करोमि, मैं बिना कारण का गुस्सा नहीं करती हूँ, ये होगा, है ना। वयम निमित्तम ज्ञात्वा एव क्रोधम कुर्मः, हम लोग कारण को जान करके ही गुस्सा करते हैं। अहम निमित्तम बिना क्रोधम न करोमि, मैं बिना कारण के गुस्सा नहीं करती हूँ। बिना योगे द्वितीय तृतीय पंचमी, है ना। निमित्तम, ठीक है, मीन्स हुआ निमित्तम उद्देश्य एवं जनः सफल भवति, कारण को उद्देश्य मान करके ही मनुष्य सफल होता है। सूर्य, सूर्य उदेति, सूर्य रक्त वर्ण भवति, है ना। मैम सूर्य प्रकाशम ददाति। आकाशे सूर्य प्रकाशम ददाति, यस, ठीक है। पिका, पिका मधुरम गायति, पिका कूजति, पिका बसंते कूजति, है ना। पिका कृष्ण वर्ण भवति। हाँ, पिका कृष्ण वर्ण भवति। पीकः मधुरम गायति। यस। वहनी, वहनी मीन्स आग, वहनी रक्त वर्ण भवति, है ना। तो कंप्लीट हो गया ये। शरीरे स्थितः का समास होगा शरीरस्थ, ठीक है। शरीरे स्थितः का शरीरस्थ ही कर लो, ठीक है। अब इसमें तत्पुरुष समास का दिया है। हाँ देखो, पहला आया शरीरस्थ, शरीरे स्थित, गृहस्थ गृहे स्थित, मनसस्थ मनसी स्थित, तटस्थ तटे स्थित, कृशस्थ कृषे स्थित, वृक्षस्थ वृक्षे स्थित और विमानस्थ विमाने स्थित। अव्ययी भाव समास में निर्गुणम गुणानाम अभाव, निर्मक्षिकम मक्षिकानाम अभाव, निर्जलम जलस्य अभाव और निराहारम आहारस्य अभाव, निराहारम का आहारस्य अभाव। पर्याय वाची पदानी, शत्रु का पर्याय रिपुः अरिः वैरिः, ठीक है। मित्रम का सखा बंधु सुहृद, वहनी का अग्नि अनलः पावकः, सुधीयः का विद्वांसः विज्ञाः अभिज्ञाः, अश्वः का तूर्गः हयः घोटकः, गजः का करी हस्ती दंती नागः कुंजरः। उसके बाद वृक्षः का द्रुमः तरु महीरुह वीटपः पादपः, सविता का सूर्य मित्रः दिवाकरः भास्करः, ठीक है। मंत्र का डेफिनेशन क्या है पता है, देखो दिया है यहाँ, मननात् त्रायते इति मंत्र,
अर्थात वे शब्द जो सोच विचार कर बोले जाएं। सलाह लेना, मंत्रणा करना, मंत्र प्लस अच प्रत्यय है। किसी भी देवता को संबोधित वैदिक सूक्त या प्रार्थना परक वैदिक मंत्र। वेद का पाठ 3 प्रकार का है। यदि छंदोबद्ध और उच्च स्वर से बोला जाने वाला है तो ऋक है। यदि गद्यमय और मंत्र स्वर में बोला जाने वाला है तो यजुस है। और यदि छंदोबद्धता के साथ, ठीक है, गेयता है मतलब गाने लायक है, तो सामन है, प्रार्थना परक। यजुस जो किसी देवता को उद्दिष्ट करके बोला गया हो, ओम नमः शिवाय आदि। पंचतंत्र में भी मंत्रणा, परामर्श, उपदेश तथा गुप्त मंत्रणा के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखो, साफ है, साफ दिख रहा है। आ? यस मैम, पढ़ सकती हूँ। पढ़ सकते हो ना? Yes. ठीक है। और अन्वय भी, अन्वय इसमें डाल दे रहे हैं। ठीक है, सारे श्लोक का। क्लियर है? बोलना। क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, क्लियर है ना? मैम ठीक है पर blur है, हाँ, पढ़ नहीं पाए। ब्लर है। अच्छा, देख करके, जैसे श्लोक तो है ही, रुको। अब यस मैम दिख रहा है। थोड़ा देर रहने देते हैं। सब पढ़ो तो, पहला पढ़ो तो। मनुष्यानां शरीरस्थः महान् शत्रु हाँ, उद्यम समबन्धो न अस्ति अयं कृत्वा न अवसीदति। तो पहला श्लोक हो गया, दूसरा पढ़ो। पुण्य गुरु व्यक्ति ने गुणा न व्यक्ति बलि बल व्यक्ति बल न व्यक्ति गुण से बल करी मन कर। तीसरा जल्दी जल्दी पढ़ो। यः निमित्तम् उद्दिश्य प्रकुप्यति सः हाँ, तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति। यस्य मनः अकारण द्वेषी तं जनः कथं परितोषयति। हाँ, नेक्स्ट। पशुना अपि उदितः अर्थः गृह्यते। हयः नागाः च बोधिताः वहन्ति पंडितः जनः अनुक्तः अपि ऊहति बुद्धयः पर इंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। नेक्स्ट। नराणां देह विनाशाय नाशनाय प्रथमः शत्रु देहः स्थितः क्रोधः। यथा काष्ठगतः स्थितः वह्निः काष्ठम् एव दहति। नेक्स्ट। हो गया?
हेलो हेलो। Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट पढ़ो तो। पढ़ो पूजा, पढ़ो। मृगः मृगः सह गावश्च गोभिः सह तुरंगः तुरंगैः सह मूर्खः मूर्खैः सह हम्म सुधियः सुधिभिः सह अनुव्रजन्ति हम्म। सत्यं समानशील वयस्नेषु हाँ, नेक्स्ट। फलच्छाया फलच्छाया समवन्तः महावृक्षः सेवितव्यः दैवात् यदि फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। नेक्स्ट। मैम हम ही पढ़े हैं। हाँ, तुम ही पढ़ो। अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति अनौषधं मूलं नास्ति अयोग्यः पुरुषः नास्ति तत्र योजकः दुर्लभः। नेक्स्ट। महतां महतां संपत्तौ विपत्तौ च एकरूपता भवति हाँ। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकं नास्ति अश्वः चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः अस्ति। ठीक है, मैम हो गया। हो गया। हाँ, और इसको देखो, इसका इधर इसमें दिया हुआ है, इसमें डाल दे रहे हैं, दिख रहा है ना? यस मैम। एकदम क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। ठीक है। हाँ, टाइम भी हो गया है ना? ठीक है। ठीक है, वीडियो भेज दे रहे हैं।